हेलो. Good evening, everyone. Okay. Last week we started with the new chapter. क्या है चैप्टर का नाम अपना एक बार रीड करेंगे या बोलेंगे? सोच के है छेड़ना है मेरे को आज. हाँ ओके छेड़ो ना नहीं है लेकिन एक बार चैप्टर का नाम अच्छे से बोलो. व्हाट इज चैप्टर नंबर 4? इट इज इनडिफरेंट. बहुत कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट सैटरडे जो बुक बंद, फ्राइडे जो भी था वो अभी खुला रहेगा. तो जरा फर्स्ट पेज पे आना ना, इसका इंट्रोडक्शन जो हमने लिखा था आपको ध्यान में रहेगा. तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज हाउ मेनी यूनिट्स? We completed unit 1 and 2 which were very simple. Unit 1 is your purely 12th standard. Okay, what is market from economic sense? It is an where two people meet. Who are those two people? Acha, why do they meet? To buy and sell. They both come into contact with each other either directly or so indirectly. There are many ways, yeah, where there is buying and selling. Like for example, there is through internet or via telephone, via agent, via, but let it be the direct contact or the indirect contact between buyer and seller. What is the purpose? Purpose is to buy and sell what? Now whenever this potential buyer and potential seller meet, okay, so there is always a bargain for a प्राइस. एंड बार्गेन करेंगे कब? जब आपके पास सी सेलर इज एनीवेज डूइंग द बिजनेस, तो उसको तो नॉलेज होएगा ही. दूसरा परफेक्ट नॉलेज किसको होना चाहिए? तो इट इज पोटेंशियल बायर ऑल्सो. अरे हाँ के ना. फिर यूनिट नंबर 1 में आपको ध्यान में रहेगा तो बहुत कुछ थियोरेटिकल था जिसमें सबसे पहले वेरियस क्लासिफिकेशन करके कुछ पढ़ा था, है ना. हेलो, सबसे पहले मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विच कैन बी लाइक लोकल मार्केट, regional, national, international. Then time element which was given by again 4 categories: very short, short, long. Okay, then it was on the basis of nature of, मतलब तुरंत बाइंग सेलिंग पेमेंट सब कुछ तुरंत कर दिया on the spot. That is spot market, also known as cash market. But you know, whenever there is export import, so there is a contract which is signed जिसमें पेमेंट या गुड्स का डिलीवरी विल बी डन इन फ्यूचर. फिर एक अकाउंट्स में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके सीखा है, वेर बायर इज बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसका पेमेंट भी कब होएगा? बोलो ना यार, ऑन द मेंशन डेट. बराबर है. हेंस सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज फ्यूचर. और देन मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी होगी. जैसे बैंकिंग के लिए देयर इज आरबीआई, फॉर टेलीकॉम सेक्टर ट्राई करके कहा था. फिर स्टॉक एक्सचेंज वी हैव. सो देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड सच मार्केट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी. बट वेन एवर इट इज प्योर कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस, सच इज कॉल्ड एज ओके. देन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बल्क में, small required consumer. And finally there are 2 types of market, perfect and imperfect, जिसको आज डिटेल में सीखेंगे. 4 मार्केट आप सीखने वाले हो, ओके, इन डिटेल विथ वेरियस डायग्राम्स. नंबर 1 इट इज, एंड नंबर 3 इट इज थर्ड कंपटीशन. अब फर्स्ट और थर्ड में एक वर्ड कॉमन है. whenever there is competition there are large number of buyers and large number of. डिफरेंस क्या है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट इज होमोजेनियस एंड इम्परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिफरेंशिएटेड. मोनोपोली में देर इज ओनली वन सेलर एंड ओलिगोपोली देर आर फ्यू, मीन्स मोर देन, लेस देन 10. बराबर है, याद रखना है. फिर हम लोग ने ना रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट सीखे थे, TR, AR, MR, वो मैंने आपको नोटबुक में भी लिखवाया था, याद है? अच्छा, फिर उसके डायग्राम्स जब बनाए थे, if you remember, TR was increasing at a diminishing rate, becomes constant and maximum and then starts falling. So what was the slope of TR curve? TR curve इनवर्स U, उल्टा U. बराबर है. अच्छा, मेरा एवरेज क्या हो रहा था स्केड्यूल में? व्हाट वाज हैपनिंग विथ माय AR? एंड व्हेनेवर एवरेज फॉल्स
In the table, average was falling by 1 unit and my MR was falling by, और ये 2 से फॉल हो रहा था एक दो बार के थ्रू आउट, मीन्स द फॉल इन MR इज एट द डबल स्पीड ऑफ फॉल इन, एंड हेंस दोनों डाउनवर्ड्स तो थे ही, लेकिन जो स्टीपर था ना, ये स्टीपर, या दैट वाज विच कर्व, एंड बाहर वाला बिकम्स योर, एंड दिस MR लाइज कंप्लीटली बिटवीन y एक्सिस एंड AR, बराबर है। फिर एक कॉन्सेप्ट सीखा था TR, AR, MR एंड इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला था MR इज इक्वल टू, अच्छा कैन आई से माई AR कॉलम इज ऑल्सो प्राइस कॉलम, एंड डिमांड डायग्राम्स जितने भी बनाए थे उसके लिए y एक्सिस पे क्या कंसीडर किया था, सो आई कंसीडर दिस AR एज माई विच कर्व, डिमांड कर्व। हेलो, फिर मैंने 1 डाला था, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, तो हम लोग ने कंक्लूजन लिया था कि when this elasticity is equal to 1, my MR will be, when E is greater than 1, MR will be, and when E is less than 1, MR is, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गाइस, हम लोग ने 12 डायग्राम्स बनाए थे, एंड दोज डायग्राम वाला यूनिट इज रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, बेसिक 12 स्टैंडर्ड में सीखा था हाउ द प्राइजेस आर डिटरमाइंड, इट इज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई कॉल्ड एज विच फोर्स, market force. The point at which they intersect is called as, the price at which they intersect, equilibrium price also known as, बस एक ही जन को सिखाया था, मैं बाकी सबको बोला था बाहर खड़े रहो, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस। नोटबुक में लिखवाया है बकायदा, तुमको क्या टाइम नहीं है ना, रोज रोज ऐसा डबल डबल लेक्चर होता है। हाँ, थियरी मार्केट क्लियरिंग प्राइस, नोटबुक में नहीं लिखा है तूने, गलत लिखा, ओके, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ओके, एंड द क्वांटिटी एट विच दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, बराबर है। फिर हम लोग ने कितने टाइप्स बनाए थे, अरे बोलो, सबके सब आए थे तुमको, वेरी गुड, अब तक इतना हुआ है, राइट। चलो, कैन वी स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 3, page 127, the most important unit of this particular chapter. Can you read the heading of just unit 3? It is different markets. First we are starting with very important type of market, and that is पहले 12th standard related meaning, features के head points तुमको याद रखने हैं, यहाँ हाथ में पेंसिल मार्क कर रखना। गाइस, whenever we say competition, there are large number of buyers and large number of, so first line, there are large number of firms or sellers which produce and sell which product, अरे बोलो यार, which product, अच्छा homogeneous means अलग अलग होता है कि सेम होता है, तो प्राइस भी क्या रहेगा इसका, एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा नीचे आएंगे, अ सिंगल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस। कैन यू गाइज गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ एनी प्रोडक्ट डीलिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट टुडे? नो, एग्जैक्टली, क्योंकि ये कब पॉसिबल था बताए, दिस मार्केट वॉज पॉसिबल ड्यूरिंग एडम स्मिथ्स एरा व्हेन देयर वॉज प्योर कैपिटलिज्म, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, जो आज पॉसिबल। फिर भी हम नियरेस्ट एग्जाम्पल लेके चलते आज के डेट का, ऑटो रिक्शा। आज रिक्शा में बैठोगे, मीटर घुमा कितना होता है, 26, मैं बैठा तो ऐसा है कि साइज के हिसाब से प्राइस है, नहीं, मैं बैठूं, मैडम बैठे, ये बैठे, 2 जन बैठे, मैक्सिमम 3 जन बैठे, घुमा तो कितना होएगा। अच्छा, प्रोडक्ट सब दिखने में भी सेम होता है, ब्लैक एंड येलो, कैन यू डिफरेंशिएट टू ऑटो रिक्शा? पकाओ मत ना, बोलो ना सीधा, हाँ आप बोलोगे हाँ उसका ये सीट अच्छा है, नहीं इसमें अंदर गार्डन बनाया है, नहीं इसमें अंदर ब्लू लाइट होता है, नहीं किसी में हाँ ढाचिक ढिचिक होता है, नहीं हाँ लेकिन है तो सही ना, बराबर है, लेकिन ऑटो ऑटो है, बराबर है। हाँ, प्राइस क्या है,
सेम, प्रोडक्ट भी क्या है, सेम। एक ऑटो रिक्शा वाला बोले कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं 30 रुपया लेगा, कैन सिंगल ऑटो फर्म, ऑटो वाला चेंज द प्राइस, इन्फ्लुएंस द प्राइस? अच्छा, ये प्राइस डिसाइड कौन करता है? इट इज यूनियन। यूनियन जो गवर्नमेंट के साथ डील करता है, मतलब यूनियन इज व्हाट, इट इज लाइक ग्रुप ऑफ फर्म्स विच इज इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर and single auto rickshaw wala, that is firm, becomes price taker. So single firm price को affect कर सकता? Okay, price is fixed by, so अरे, so firm becomes the price. So price of the commodity is, what do we mean by the term uniform? Same. चलो, फीचर्स के हेड पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत सिंपल है, 12th स्टैंडर्ड। पॉइंट नंबर 1, सिंस इट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट सो देयर विल बी, ऑटो रिक्शा वाले थोड़े के बहुत सारे हैं, उसमें बैठ के ट्रैवल करने वाले थोड़े लोग हैं कि बहुत सारे। पॉइंट नंबर 2, सो द प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ क्या है, टेस्ट नहीं, सॉरी, साइज, शेप, कलर सब कुछ क्या है, सेम। ओके, थर्ड वन, देयर इज, ओके, नाउ दिस वाज एडम स्मिथ एरा में परफेक्ट कंपटीशन जो पॉसिबल था ना, तो उसमें समझो कि, एक्सक्यूज मी, उसमें समझो तुमको ये मार्केट में डील करना है, यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, तो तुमको कोई लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट अप्रूवल या कोई कॉम्पिटिटर का अप्रूवल की जरूरत, यू कैन डायरेक्टली कम, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, सेल। बिजनेस नहीं चला, बंद करके निकल लिए। सो देयर वाज लाइक फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी, अब जो सेलर है, सेलर तो नॉलेज रखने वाला है क्योंकि वो धंधा कर रहा है। सामने, सेलर के सामने कौन है, गलत, पोटेंशियल बायर। अच्छा, अभी सपोज कि यहाँ पे नाइट फेयर कितना है, जैसे तुम लोग ने 26 बताया, नाइट फेयर मतलब समझते हैं 12 बजे के बाद, जो सुबह कितने बजे तक होता है, 4, 5, 6, बोली लगाओ, है कोई आगे? इट इज 5 बजे तक होता है। देखो, इधर बायर को नॉलेज नहीं है, जैसे अभी मैडम ने बोला 6, अच्छा वो 6 बजे तक नाइट फेयर चलावे और अपने को नॉलेज ना होवे, एंड ही माइट चार्ज एक्सॉर्बिटेंट, दैट इज हाई प्राइस, तो फिर गलत है ये। अरे हाँ के ना? सो सेलर तो नॉलेज रखना ही है, नॉलेज किसको होना भी चाहिए, गलत, पोटेंशियल। उसमें प्लीज हाईलाइट करना, ऑल फर्म्स दैट इज सेलर्स एंड बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, देन ओनली प्राइस विल बी यूनिफॉर्म, नहीं तो किसी को भी कैसे भी लूट सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉइंट नंबर 5, देयर इज परफेक्ट, बोल नहीं रहे हो, देयर इज परफेक्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? सो ऑफकोर्स लैंड को छोड़ के लेबर को जहां काम करना है कर सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन, कैपिटल असेट को जिधर सेट करना है कर सकते रेस्ट्रिक्शन, एंटरप्रेन्योर को क्या बिजनेस सेटअप करना है कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, देयर इज, व्हाई देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट? अच्छा, आपको पता है सब्जियां गांव में सस्ती होती है, यहाँ पे महंगी होती है, क्यों? वहीं पे प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे आते आते ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सब्जियों के, फ्रूट्स के प्राइस क्या हो जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट वाज द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? समझो गोरेगांव वाला रिक्शा रोज सुबह मुलुंड में आके चलाएगा, मुलुंड में ऑटो, और वो बोलेगा कि भाई इंस्टेड ऑफ 26 आई विल चार्ज मिनिमम फेयर 30, तो एज अ बायर यू विल आस्क, बिकॉज यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, तो मिनिमम फेयर इज 26, हाउ आर यू चार्जिंग 30? नहीं 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 नहीं, वो मैं गोरेगांव से आता है तो तनिक हमारा एक्स्ट्रा गैस यूज होता है। तो कौन बोला आने को, तुम चलाओ उधर, मुलुंड में ऑलरेडी बहुत रिक्शा वाले हैं, सिंस द प्रोडक्ट इज सेम, तो गोरेगांव वाले तो वहां पे चलाओ, मुलुंड वाले मुलुंड में चलाएंगे, तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगा
ये तो मुलुंड में सब्जियां उगती नहीं है इसलिए हम गांव से सब्जियां मंगाते हैं, सो देर इज विच कॉस्ट. बट ऐसा तो थोड़ी है कि ऑटो रिक्शा मुलुंड में है नहीं तो हम रोज वेस्टर्न में बोलते कि प्लीज आओ हमारे यहाँ पे, प्लीज आओ हमारे यहाँ पे, ऑटो नहीं है, ऐसा है. Hence there is no transport cost. Next one. Hey, what is the meaning of the term selling cost? Exactly. This is basically advertisement cost. आपने कभी ऐसा रिक्शा वाले का ऐड देखा है? रैपिडो बोलना नहीं, मार खाओगे, बिकॉज रैपिडो, ओला, दे आर कॉम्पिटिटर्स. मैं नॉर्मल रिक्शा वाले का कोई बैनर देखा है स्टेशन के बाहर? अरे वो क्यों? अच्छा, एडवर्टीजमेंट किस चीज का करते हो? प्रोडक्ट में क्या चीज हाईलाइट करते हैं? फॉर एग्जांपल मोबाइल का एग्जैक्टली यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, या सो आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा अलग है तो वो उसको हाईलाइट करते हो ना आप. यस और यस. हाँ, तो ऐसा ऑटो रिक्शा में कुछ यूनिकनेस है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी होता नहीं है. फॉर द वेरी लास्ट टाइम गाइस, ऑल द फीचर्स के हेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फटाफट. नंबर 1, क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, चल नोटबुक में आ जाओ. लास्ट डायग्राम्स बनाए थे. हाँ, पहले 2 लाइन छोड़ के सिर्फ ऐसे ही बीच में हेडिंग दे दो, यूनिट 3. पुट रोमन नंबर 1 which looks like capital I. Give the heading perfect competitive market. लिखो, in this market comma there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product, dealing in homogeneous product at single or uniform price, at single or uniform price. Full stop. Next line. In this market comma an industry is the price maker an industry is the price maker and firm is the price taker. Industry is the price maker and firm is the price taker. लिखा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पहले बीच में हेडिंग दे दो, देख के रखो. प्राइस डिटर्मिनेशन स्केड्यूल एंड कर्व. प्राइस डिटर्मिनेशन स्केड्यूल एंड कर्व. दिया हेडिंग? चलो पहले सामने देखो ना, फिर मैं टाइम दूंगा. हाउ द प्राइजेस आर डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? Answer is simple. They are determined through market force, which is demand. And who determines price? Is it firm? Okay, it's an industry, because industry is the price
ये बोले प्राइस। ओके, तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? अच्छा, सेकेंड कॉलम रहेगा क्वांटिटी, थर्ड कॉलम विल बी क्वांटिटी। ओके, सपोज लाइक प्राइस इज 2, 4, 6, 8, 10। क्या हो रहा है प्राइस? अरे बोलो। एंड एज पर लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होएगा, सो दैट इज लाइक 100, 100, 300, ट्रेड। बराबर है? एज पर लॉ ऑफ सप्लाई, इफ प्राइस राइजेस, व्हाट हैपेंस विद क्वांटिटी सप्लाइड? Rises. So it will be like 100, trade. Okay, now looking at this schedule, which price will be the equilibrium price? 3 कैसे समझा? नक्की करो। Okay, 6 कैसे समझा? Very good. Can I say when price is ₹6, quantity demanded and quantity supplied is exactly, and hence this ₹6 will be called as equilibrium price, which is also known as okay. अब इंडस्ट्री ने प्राइस नक्की किया, क्या प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगा? अब उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? फर्म एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज फर्म इज द प्राइस, फर्म इज द प्राइस। ओके, अब यहां पे फर्स्ट कॉलम विल बी, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू? नेक्स्ट कॉलम पी, इन शॉर्ट पी हो गया ना वो, एंड लास्ट क्या रहेगा? फॉर्मूला। ओके, अभी मेरा क्वांटिटी समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6। व्हाट इज हैपनिंग विद द आउटपुट? एंड इन सच कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा? बेशर्मो, कौन से मार्केट में हो? कौन से मार्केट में बैठे हो? तुमको थोड़ा बहकाता हो ना, तुम बहक जाते हो। हा? कौन से मार्केट में? पहले टेल मी, फर्स्ट टेल मी, वी आर इन विच मार्केट? वेयर प्रोडक्ट इज व्हाट? तो प्राइस क्या कम करना पड़ेगा? हाँ, मतलब दूसरे पैसेंजर को ढूंढने के लिए 26 से 20 रुपया करना पड़ेगा ना ऑटो वाले को? ना बोलो बेशर्मो। प्राइस क्या रहेगा? एग्जैक्टली। एंड व्हाट विल बी द प्राइस? कहां से आया ये 100? मतलब कौन सा नशा करके बैठते हो तुम लोग? ये प्राइस क्या रहेगा? ये कहां से आया 6? ये कहां से आया 6? इंडस्ट्री, हु वाज द प्राइस? बराबर है ना? ओके, चलो एटलीस्ट अब टीआर की कॉलम बता दो मुझे। व्हाट विल बी टीआर? ये लास्ट वाले का जरूरत नहीं है। ओके, क्या नोटिस किया टीआर में? बढ़ रहा है था कांस्टेंट रेट, या? अच्छा, टेल मी एवरेज रेवेन्यू क्या लिखूं? बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो माई विच कॉलम? ओके, हम लोग ने एक स्टेटमेंट हमेशा यूज किया है कि वेन एवर एवरेज राइजेस मार्जिनल, सेम वे हम फॉलिंग के लिए भी बोलते हैं। बट नाउ माई AR इज व्हाट? तो मेरा MRB क्या रहेगा? पहले फॉर्मूला से देखते हैं कैसे। व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन आई से क्वांटिटीज थ्रू आउट माई चेंजिंग बाय? ओके, अगर क्वांटिटी 0 होती, इवन दो देर इज 6 रुपीज, मेरा रेवेन्यू भी क्या होता? देन 0 to 6 changes by, then 6 to 12, 12 to 18, मतलब मेरा MRB थ्रू आउट क्या रहा? That means this is the only market, perfect competition is the only market where
price, AR and MR, all three are same. नहीं समझा? अब इसका कर्व कैसे आएगा? तो फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड आई विल ड्रॉ किसका डायग्राम? ए इंडस्ट्री कौन है मेरा? उसने प्राइस डिसाइड कैसा किया? दिस इज विच एक्सिस एंड दिस इज विच एक्सिस? इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन कैसे किया? ओके, सो हियर आई विल राइट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी y एक्सिस पे दिस इज माय डाउनवर्ड स्लोपिंग, ए अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज माय जो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ था. ओके, बाजू में अब कौन आने वाला है? फॉर्म कौन है अपना? बराबर है. अब दिस इज विच एक्सिस? जब ऑन एक्स एक्सिस. नाउ विल कंसीडर, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में भी हम यहाँ पे, सॉरी कॉस्ट में हम यहाँ पे क्या लेते थे? बट ऑन वाई एक्सिस इट विल बी नाउ, अरे बोलो यार. अब यही 6 रुपीज का लाइन मैं बाजू में खींचेगा और बाजू में खींच के वहां पे भी वो 6 रुपीज पे टच होएगा और वही 6 रुपीज मेरा MR है और वही 6 रुपीज मेरा. सो व्हाट इज द, ये समझा क्या 6 कहां से आया? ओके, मतलब व्हाट इज द स्लोप ऑफ MR एंड AR? पैरेलल टू. एक क्वेश्चन पूछूं, इलास्टिसिटी में कौन से टाइप का स्लोप वाज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स? परफेक्टली. जिसका मीनिंग क्या था? इनफाइनाइट चेंज. बराबर है. अब समझो कोई एक रिक्शा वाले ने ना उसके रिक्शा के ऊपर बोर्ड लगाया, टुडे इट इज माय मैरिज एनिवर्सरी, मिनिमम फेयर 15 रुपीज, 26 के बदले ऐसा कट करके क्या लिखा उसने? तो एज अ बायर तुम लोग क्या करोगे? उसके पीछे अंकल अंकल मेरे को, अंकल 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 मेरे को, अंकल अंकल, ऐसा 5-6 बायर भागेंगे कि सब भागेंगे? इन शॉर्ट स्लाइड चेंज से देयर विल बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो मीनिंग भी इसके साथ बैठता है, दैट इज इलास्टिक. समझ रहा है? पक्का? श्योर? ओके. एंड TR का स्लोप कैसा रहेगा पता है? अपवर्ड्स एंड लीनियर. वाई TR का स्लोप विल बी अपवर्ड्स एंड लीनियर? क्योंकि ये बढ़ रहा है और बढ़ भी रहा है एट अ कांस्टेंट, हेंस इट विल बी अपवर्ड्स एंड लीनियर. आई होप ये स्लोप कैसे आए वो समझा है. आर यू श्योर? सर आप MR AR और ये TR जो अलग अलग बनाया फॉर्म में, वो एक साथ बना सकते थे? बना सकते, फिर भी मैंने अलग बनाया. पूछो क्यों? थोड़ी देर के बाद बताओ. फिलहाल इसमें कोई डाउट है? हाँ, ओके. पहले स्केड्यूल, स्केड्यूल के नीचे डायग्राम, उसके नीचे मेरा एक्सप्लेनेशन. हो गया. इंडस्ट्री. फर्म में जाऊं, करूं स्क्रॉल, फर्म करूं स्क्रॉल. तुम लोग है ना सही डायग्राम बनाओ. अब पेज नंबर 128 पे जो तुमको बॉक्स दिखेगा ना, वो ये वाला जो नेक्स्ट इस पे डायग्राम है वो वाला ड्रॉ कर देगा. तुम लोग इंस्ट्रक्शन बराबर सुनते नहीं हो, फिर कुछ भी ड्रॉ करते रहते हो. नीचे वाला डायग्राम ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर नंबरिंग 2 1 3 दे देते. सब पुष्पा इम्पॉसिबल देख के जुगाड़ू हो गए. हाँ, से यस. तो तू मार्जिन से बना ना, तो जरूरी थोड़ी है बॉक्स के अंदर ही. तो बॉक्स के लेफ्ट राइट से बना बिंदास. एडजस्ट तुझे करना है, पढ़ाई तुझे करनी है. गाइस आर यू श्योर कॉस्ट के MCQs डिस्कस हुए हैं? पता नहीं, मेरे को धुंधला धुंधला लग रहा है मेरे को. तो सिर्फ प्रोडक्शन के हुए थे ना?
हाँ मैंने कहा था, हाँ करेक्ट, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज छोड़ के करने को कहा था, राइट, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। फिर भी मैं रिकॉर्डिंग एक बार देखता हूँ। हो गया डायग्राम, बोलूं? दो लेक्चर कल, मोस्टली कल नहीं, और उसका एक लेक्चर में ये चैप्टर 4 खत्म है। नेक्स्ट मंथ जून में फुल मैक्रो चलेगा। मैक्रो का एक ही हुआ है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो 7, 8, 9 नेक्स्ट मंथ में, 7, 8, 9 खत्म, पोर्शन खत्म। 5 और 10 मैं थोड़ी पढ़ाएगा, 5 और 10 कल देखेंगे, कुछ है नहीं। चैप्टर 5 को लगेगा 40 मिनट्स, चैप्टर 10 को लगेगा 1.5-2 घंटा। वो तुम लोग रीडिंग कर लेना, कुछ है नहीं खास कुछ। जून में अपना पोर्शन खत्म इको का। जुलाई तक चलने वाला है ना तुम्हारा क्लास, उसमें बीच में बहुत बारिश आएगा तो तुम लोग मोर बन जाओगे, बोलोगे अभी ट्रेन ये वो है, क्लिप है। हाँ अच्छा, अभी ये वीक में लिखो डायग्राम के नीचे। सिंस द डिमांड फॉर since the demand for output produced in since the demand for output produced in perfect competitive market since the demand for output produced in perfect competitive market is perfectly elastic, is perfectly elastic, and hence the slope of MR and AR curve, the slope of MR and AR curves, दो है ना, तो curves is horizontal parallel to x-axis, is horizontal parallel to x-axis. Full stop. Text line. Slope of TR curve is upwards and linear, upwards and linear. एनी डाउट्स? ओके, हेडिंग देना एक लाइन छोड़ के कॉन्सेप्ट का। डिटर्मिनेशन ऑफ profit maximizing level of output determination of profit maximizing level of output or conditions for equilibrium of a firm, conditions for equilibrium of a firm. चलो नेक्स्ट 10 मिनट्स आप सबको सामने देखना है। ओके गाइस, ये पहले क्या डिटरमाइन किया हमने?
प्राइस डिटरमाइन किया. आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस, नाउ वी आर डिटरमाइनिंग व्हाट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ. मतलब पहले प्राइस डिटरमाइन किया, अब आउटपुट डिटरमाइन कर रहे हैं. नाउ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कौन सा आउटपुट मैक्सिमम प्रॉफिट देगा वो हमें डिटरमाइन करना है थ्रू टू अप्रोचेस गाइस. हाउ मेनी अप्रोचेस? नंबर वन, इट इज MRMC approach, and number two it is TRTC approach. पहला कौन सा है? Okay, this is which axis? This is which axis? What is the slope of MR? अच्छा, y axis, sorry, x axis पे क्या लिख रहा हूं? y axis पे अब दो चीज आएगा, MR एंड MC दोनों है ना, इसलिए दोनों चीज आएगा. क्या? रेवेन्यू एंड what is the slope of MR को? Horizontal parallel to, can I say this is MR? What is the slope of MC को? कॉस्ट में बनाया था, भूल गए? ऐसा था ना, ऐसा आके फिर ऐसा. दिस इज योर ब्लू कलर विच कर्व? MC कर्व. एंड ब्लैक कलर इज विच कर्व? ओके, यहां पे आपको दो पॉइंट्स दिखेंगे. ये है आपका पॉइंट A एंड ये है आपका पॉइंट B. व्हाट इज हैपनिंग बिफोर A एंड आफ्टर B? Before A and after B, relationship between cost and revenue. Before A and after B, what is the relationship between cost and revenue? अच्छा, before A, can I say A के पहले blue color ऊपर है और black नीचे है? And after B, again blue color ऊपर है, black नीचे है. So can I say blue is cost, black is, so before A and after B, cost is more than revenue, and whenever cost is more than revenue, it is called as what? Loss. So where does profit lie? Between A and B. बराबर है ना? तो मैं शेडेड कर रहा है, the profit lies between A and B. Okay. Profit lies, I repeat, again A and B. So this entire shaded area becomes what? Profits. बराबर है? क्योंकि आप देखोगे ना तो वहां पे ही ऐसा एरिया है जहां पे ब्लैक कलर, दैट इज रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट. बट आई डोंट वांट ओनली प्रॉफिट. मेरा हेडिंग में क्या दिया है? डिटर्मिनेशन ऑफ. So I want that output which is giving me which profit? So which output will give me maximum profit? हाँ? क्यों ग्रीन वाला लाइन? उस पे कॉस्ट मिनिमम है और रेवेन्यू तो एनीवेज कांस्टेंट ही है थ्रूआउट. बराबर है? सो कॉस्ट इज minimum and revenue is maximum, and hence this green color line is called as my maximum profit. बराबर है? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया. my maximum, मैं बोला ना तुम लोग को बहकाना बहुत इजी है. you know, मैंने जो पर्पसली, मैंने जानबूझ के ना वो ग्रीन कलर का ड्रॉ किया. हाँ, तुम लोग ना एकदम इजीली बहक जाते हो, बहुत भोले हो तुम लोग. किसी पे भी इतना भरोसा मत करो, कोई भी किसी भी वक्त दगा दे सकता है. इधर सुनो अबे. You know, I have drawn one blue color line. Okay, I have drawn one maximum profit वाला आउटपुट, और वो मैंने लाइन कहां से ड्रॉ किया? तुम्हें सोचना है why that green color जहां पे कॉस्ट मिनिमम है, रेवेन्यू मैक्सिमम है, इज नॉट मैक्सिमम आउट प्रॉफिट वाला आउटपुट, एंड व्हाई दिस ब्लू कलर इज मैक्सिमम प्रॉफिट वाला आउटपुट. ये आपको सोचना. ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी ना,
बाय द वे ग्रीन कलर बहकाने के लिए था। ये जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की ना, ये एक 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 आउटपुट बेच के कमाया गया प्रॉफिट है। अरे यस और यस। सो दिस एंटायर शेडेड बिकम्स योर टोटल प्रॉफिट्स। ये कौन से दो कर्व्स बनाए मैंने? MR एंड, दोनों में M स्टैंड्स फॉर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म मार्जिनल? मतलब ये एक और यूनिट बेचा इतना कमाया, किसी ने बार्गेन नहीं किया बहुत ज्यादा कमाया, किसी ने बार्गेन किया थोड़ा कम कमाया। ये एक एक जीन्स बेच के मतलब एक आउटपुट बेच के कमाया गया प्रॉफिट है। सो दिस एंटायर शेडेड बिकम्स, बोलो यार, देन व्हाई दिस B इज योर मैक्सिमम? क्योंकि हम B के आगे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, B के आगे क्या हो रहा है? कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, मतलब B के आगे क्या है? और B तक सारा प्रॉफिट आ गया। इन शॉर्ट, पॉइंट B बिकम्स द पॉइंट ऑफ कुछ नहीं समझा। And at this point there are two conditions. Okay? अच्छा सर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना? तो आप A को भी बोल सकते थे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैंने A को क्यों नहीं बोला? प्रॉफिट स्टार्ट ही नहीं हुआ है और B तक आते आते पूरा प्रॉफिट निचोड़ लिया है और B के आगे हम जाएंगे नहीं। नहीं समझा? So condition number 1 at point B, MR is equal to, बोल नहीं रहे हो, MR is equal to MC. And what is the second condition? MC curve cuts MR curve from, ये MC MR को नीचे से कट कर रहा है कि ऊपर से? So it cuts from, that is MC curve has which slope? बढ़ते बढ़ते कट कर रहा है। अगर MC बढ़ते बढ़ते कट कर रहा है means MC curve has positive slope while intersecting। सेकेंड कंडीशन वापस पढ़ो ना मैक्सिमम प्रॉफिट का, MC curve cuts, दैट मीन्स ये बढ़ते बढ़ते कट कर रहा है, बढ़ते बढ़ते कट कर रहा है मीन्स MC कर्व हैज अ व्हाइल इंटरसेक्टिंग MR/MC अप्रोच में किसी को डाउट है? समझा है? ओके, राइट साइड में कौन सा अप्रोच है? दिस इज विच एक्सिस? ये हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? वेरी गुड। वाई एक्सिस पे दो चीज कौन सी ले रहे? व्हाट इज द स्लोप ऑफ TR कर्व? परफेक्ट कंपटीशन का TR कर्व, अपवर्ड्स एंड लीनियर। थोड़ी देर पहले ही बनाया था ना। अब समझा मैंने अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि ये MR/MC के लिए अलग अप्रोच थे, TR/TC के लिए, इसलिए मैंने अलग अलग। व्हाट इज द स्लोप ऑफ TC कर्व? जरा आओ ना कॉस्ट के इस पे। TFC, TVC, TC कर्व बनाए थे। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। मैडम, TFC, TVC, TC, नहीं जरा पढ़ लो नीचे, पूरा पढ़ भी लो, इंग्लिश में ही लिखा है ना? एस शेप्ड गलत है, हाँ, इनवर्स एस शेप। वेरी गुड यार, एकदम तुरंत आंसर दिया तुम लोग ने। एक और बार व्हाट इज द स्लोप ऑफ TC का? स्कॉलर यार, ये तो कितना तुम लोग को लर्न हो चुका है यार। ये इनवर्स एस जैसा दिख रहा है ना? अच्छा एक मिनट, सामने देखो, दिस ब्लू कलर इज विच कर्व? ब्लैक कलर इज, again you can see 2 points A and B. Okay, tell me what is happening
what is happening before A and after B? Can I say blue is more than black? Means again cost is more than, after B cost is more than. So where the cost is more than revenue is known as what? Loss. So where does the profit lie? But I want which profit? So Bolo, which output will be maximum profit? Which profit is the profit of maximum? Which output is giving me maximum profit? मतलब बी नहीं आएगा? क्यों नहीं? अब टोटल की बात हो रही है. Which two curves I have drawn? So now I want that output where the gap between TR and TC is maximum. अब पूछो how to derive that? Good question. अब क्या करूंगा पहले पता है? First I will pass one tangent. I repeat, I will pass one. This tangent I will pass through my TC curve, and that tangent has to be parallel to TR curve. I repeat, I will pass a tangent through TC curve, but that tangent has to be parallel to. अब tangent intersects curve at only, बराबर है ये वाला? अरे हाँ के ना? सो ये जो मेरा ग्रीन कलर का लाइन है ना, this green color indicates maximum profit, क्योंकि total revenue maximum है और total cost क्या है? तो in short अब जो ये shaded area है ना, इतना ही मेरा प्रॉफिट्स है. मैं ग्रीन कलर के आगे अब नहीं जाऊंगा. क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मेरी टोटल प्रॉफिट्स कम होंगी. आप देखोगे तो साइज कम होगा उसका. यस और यस. सो इन शॉर्ट दिस ग्रीन कलर लाइन, दिस OQ लाइन विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. This is how output is determined through TR and MR and MC approach and TR and TC approach. अब आप दो बाजू बाजू में बनाओगे क्योंकि दोनों डायग्राम के नीचे मेरा एक्सप्लेनेशन है. एक एक करके ड्रॉ कर रहे हो. चलो तो पहले MR MC का खाली डायग्राम बनाओ, उसके नीचे कथा लिख लेते हैं. पहले सिर्फ MR MC. Draw only MR MC approach. Give the heading MR MC approach. मैंने कहा था कि चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर का कनेक्शन चैप्टर 4 के लास्ट लेक्चर तक होएगा. अच्छा ये चैप्टर हो जाए ना, हाँ चैप्टर तो मेन जो माइक्रो के 3 टॉपिक्स है 2, 3 एंड 4 हो गया. बराबर है. आपको एक मस्त फुलस्केप पेपर लेने का. सुनो ना, ऐसा इग्नोर मत करो, तुम्हारे ही काम की बात कर रहे. तो फुलस्केप पेपर पे लिखने का डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप पे जितने भी डायग्राम्स हमने बनाए ना, हर एक का स्लोप, हर एक का, फिर इलास्टिसिटी, हर एक के टाइप का स्लोप, क्योंकि मैक्सिमम डायग्राम्स चैप्टर 2, 3 और 4 में. तो एक फुलस्केप पेपर पे हर एक के स्लोप. जैसे अभी मैं तुमको पूछा व्हाट इज द स्लोप ऑफ TC, तो किसी ने तो पहले U ने, N ने, S ने, फिर इवेंचुअली तुम लोग ने कहा इनवर्स S. तो ऐसा क्या एक ही पेपर पे लिखा हुआ रहेगा, फिर वो स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी जहाँ पे तुम फ्रीक्वेंटली जाते हो, ओके एक्सेप्ट द वॉशरूम, वहाँ पे आप लगा सकते हो, ताकि आप जब भी वहाँ पे बैठो पढ़ाई करने तो आपको वो ध्यान में रहे. कौन से? अभी तुम लोग नहीं तो
हाँ, फिलहाल नोटबुक में एमआरएमसी हो गया, लिखो। नहीं नहीं, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखना। सर यार, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। सर यार, अक्षय कुमार ने किया ना, बोलूं? अभी है क्या, एक हॉरिजॉन्टल, एक यू, और ऐसे शेडेड, खत्म। In the above diagram, comma, before point A and after point B, before point A and after point B, comma, MC greater than MR, MC greater than, in short क्या है वो, cost is more than revenue तो loss, MC greater than MR, that is I dot E dot, that is loss, full stop, continue. So comma, the profits lie between points A and B. The profits lie between points A and B. Full stop. Next line. Since the curves drawn are marginal, comma, the shaded area in diagram, indicates profit earned by selling additional unit of output, profits earned by selling additional unit of output, and total profit is maximized at point B, where put colon double dot, next line, A, where A, MR is equal to MC, next line B, MC curve cuts MR curve from below, that is I dot E dot, MC curve has positive slope while intersecting MR curve. चलो, अब TRTC अप्रोच का डायग्राम ध्यान से, ये TC से जो आप टेंजेंट पास करोगे, इट शुड बी पैरेलल टू TR। मैं सुना तुम सैटरडे फ्री हो, खाली 3 घंटा ही लेक्चर, कितने बजे है? 2:32, फिर फ्री हो।
उड़ते उड़ते खबर आई थी। अच्छा, संडे भी हॉलीडे होता है तुमको? Who said to whom? डायग्राम हो गया, लिखो। In the above diagram, आप ये इकोनॉमिक्स नोटबुक पे पेज चिपकाने वाले हो कि यू आर गोइंग टू री राइट दिस अगेन? नो, वी कैन सी यू हैव टू री राइट दिस अगेन। गलती से भी आपने ये पेज चिपकाया, you will rewrite. Very good. In the above diagram, comma, before point A and after point B, before point A and after point B, TC greater than TR, TC greater than TR, that is loss. Full stop. So, comma, the profit lies between points A and B. Full stop. Next line. To derive profit maximizing level of output, to derive profit maximizing level of output, comma, a tangent is passed through TC curve, a tangent is passed through TC curve, which is parallel to TR curve, and which is parallel to TR curve, comma, where at OQ output TR is maximum and TC is minimum. Full stop. Next line. A rational producer won't operate beyond OQ output, won't operate beyond OQ output because it would lead to fall in total profits. Because it would lead to fall in total profits. दोनों का एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लो, कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। कल बहुत सारे आड़े टेढ़े वाकड़े तिकड़े डायग्राम्स आने वाले हैं। नहीं, कल जो आने वाले ऐसी आदत नहीं है, तो ये तो ऑफर अभी दे देता हूँ, 2000 रुपीज। कल के लेक्चर में जितने भी डायग्राम्स होंगे मैं तुम्हारे नोटबुक में बना के देगा।
खरीदी में ही नहीं है। अच्छा, आप 200 में बना के दोगे ऐसा कंपटीशन? मेरा मेरा धंधा ही तोड़ने बैठा है इधर। दो इसको, दो अभी, दो इसको। परफेक्ट नॉलेज। क्या चलेगा? मिसल, जोगेश्वरी मिसल का। वो कितने का आता है? 100 का ही। मामलेदार का। वो अंकल तो मर गए ना, मामलेदार के जो मेन अंकल थे, पेपर में आया था, जिन्होंने चालू किया था मामलेदार। किधर है वो? वेस्ट में। अच्छा, इधर एक मुलुंड में फेमस है वैभव होटल, उसका स्टूडेंट, ओनर का लड़का अपना स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड। उसको मैं हर कॉन्सेप्ट के बाद पर्सनली जाके पूछता हूँ, समझा है ना? ताकि अपना संडे का काम हो जाए। कहाँ पे? सर्वोदय ऑल टाइम अड्डा है। ओके, चलो हो गया ये गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तक दो अप्रोच सीखे हमने। फर्स्ट अप्रोच वाज फॉलोड बाय, नाउ इज व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट गाइस? This categories of profit is basically ARAC approach. Which approach? Okay, what is the slope of AC curve? हाँ, ये फुल फॉर्म हो गया, अब उसका स्लोप चाहिए। इनवर्स एक्स। देखो जना ना एक बार कॉस्ट, जरा कॉस्ट के चैप्टर में एसी प्लीज थोड़ा मेहनत करना आप लोग, एक फुल स्केप का अभी तो सख्त जरूरत है। कैसा है, एक ही पेज पे ये लिखा हुआ रहेगा ना स्लोप, क्योंकि तुम लोग बहुत गोची कर रहे हो गाइस। यू नीड टू रिमेंबर द स्लोप ऑफ ईच कर्व, क्योंकि कैसा होएगा पता है, एट टाइम्स आंसर ही आएगा बाय ड्रॉइंग द डायग्राम। सी एमसीक्यू में स्टेटमेंट्स में आएंगे, सो बाय रीडिंग दो स्टेटमेंट्स यू हैव टू ड्रॉ द कर्व, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व तो आपको आंसर भी नहीं आएगा। प्लीज, ओके। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ एआर कर्व? हॉरिजॉन्टल, बराबर है, लेकिन इसमें डायग्राम है ही नहीं। एनीवेज, हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे? इट इज कैटेगरीज ऑफ। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट? वेरी गुड, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बराबर है। बट हियर वी आर कंसिडरिंग विच रेवेन्यू, विच कॉस्ट। अ बिजनेस ऑलवेज ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन के लॉन्ग रन, and from short run we enter into which is the start of. So average cost of short run is made up of average plus, बराबर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं ना कारपेंटर है, मैंने मस्त ना सैंडलवुड के 2 चेयर्स बनाए, सुगंधी चेयर्स, ऐसा आगे पीछे उल्टे वाला 2 चेयर्स बनाए, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोस 2 चेयर्स इज हाउ मच? अच्छा, उसमें से 8,000 इज टूवर्ड्स माय फिक्स्ड कॉस्ट एंड रिमेनिंग 12,000 विल बी माय वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मैं एज अ कारपेंटर जो ये बनाया 2 सुगंधी सैंडलवुड चेयर्स, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा?
कैसा लकड़ी फिक्स्ड कॉस्ट है? वो तो रॉ मटेरियल है, ज्यादा चेयर बनाने के लिए, ज्यादा लकड़ी कम बनाने के लिए. हाँ, मशीन, कटर, हाँ, द प्रीमाइसेस. फिर मतलब मैं कौन है? मैं कारपेंटर, एंटरप्रेन्योर. तो मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट. मिनिमम प्रॉफिट जो है ना, आई रिपीट, मिनिमम प्रॉफिट जो मेरा है, दैट कम्स अंडर विच कॉस्ट? ओके, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वन टेबल. टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या है जो नहीं पड़ेगा? 6 अटेम्प्ट. सेकेंड कॉलम क्या है जिसको मैं क्या बोलता हूं? थर्ड कॉलम क्या है? एसी. फोर्थ कॉलम क्या है? ओके, एंड लास्ट कॉलम क्या है? स्टेज 1. कस्टमर यूज टू कम एट माई शॉप एंड आस्क, वाओ अंकल आपने ये 2 चेयर्स कितने के दिए? एंड आई यूज टू कोट द प्राइस ऑफ 30,000 रुपीज. और ऊपर लिखा है फिक्स रेट, नो बार्गेनिंग. सपोज आई गॉट अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय दोस 2 चेयर्स फॉर हाउ मच? व्हाट वाज द कॉस्ट इनकर्ड? मैंने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कितने का प्रॉफिट हुआ? ओके, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? थोड़ी देर के बाद. सेकेंड कैटेगरी, आई यूज टू कोट, ये अंकल है, अंकल ये कितने का? 30,000. थोड़ा कम करो, नहीं करेगा, चला गया. मैडम आए, वाओ अंकल नाइस 2 चेयर्स, कितने के? 30,000. अंकल थोड़ा कम करो, नहीं करेगा. मैडम भी चली गई. लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे. 4 महीना हो गया, अब तक चेयर्स बिक रहा. मैंने बोला यार अभी 30,000 might be people are feeling little bit expensive, so I bargained. और मैंने को एक ग्राहक मिला and I sold those 2 chairs for how much? What was the cost incurred? मैंने कुछ भी कमाया कि नहीं कमाया? मैंने कमाया. हाँ, जब मैंने ये पूछा था कि दिस 8,000 इंक्लूड्स व्हाट, तो मैंने कहा था कि मुझे जितना मिनिमम, बॉस धंधा खोल के बैठा है, दान धर्म करने थोड़ी बैठा है, तो कुछ तो कमाऊंगा. हाँ के हाँ? सो मुझे जितना मिनिमम कमाना है ना, वो मेरे कॉस्ट में ऑलरेडी. सो कॉस्ट प्रॉफिट अपीयर्स टू बी, but I have earned जो मुझे मिनिमम कमाना था, and hence such profit is called as आने दो, called as, which is also known as zero economic profit. I repeat, it is also known as. एक बात पूछूं, सदियों पहले की बात है. We studied various types of cost. हाँ बोलते जाओ. 17 टाइप्स थे. उस पे there was one cost called as economic cost. क्या था? जराउन स्टडी मटेरियल का. हाँ, वही नहीं होता है, एक्सटर्नल अलग होता है. हे प्रभु दे ताकत इस बैच को पढ़ाने को. फैबा मासी, स्टडी मटेरियल में टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो थे ना, वो स्टडी मटेरियल में थियरी था. पेज नंबर मुझे मिला 90. हाँ, पेज नंबर 95 पे आना. समवेयर आपको पॉइंट नंबर 3 इकोनॉमिक कॉस्ट दिया रहेगा. सॉरी, एक्सटर्नल कॉस्ट. अच्छा है ही नहीं. आप अभी ना राइट साइड पेज पे ना सोशल कॉस्ट करके आपको कुछ दिख रहा है. हाँ मैडम पढ़ो ना जरा, उसमें पढ़ो ना थोड़ा. इन्होंने तो क्या कर दिया होते, ओमिट, मतलब है ही नहीं, एक्सटर्नल करके कुछ होता ही नहीं है ना. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन? सर आप लाख चाहे कोशिश कर लो, हम नहीं. हाँ बराबर है, ठीक है, चलो. अच्छा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट?
explicit plus implicit. Can I say profit is implicit? अच्छा, can I say explicit implicit में फर्क था. Explicit is the cost on those factors which is not owned by entrepreneur. It is hired. लकड़ी, फेविकॉल, hammer, machine. But implicit is that cost which is owned by entrepreneur. तो my profit, my normal profit is cost to the company, क्योंकि मैं profit लेके जा रहा है. ओ हेलो. सो यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों आ गया. तो जो कॉस्ट है वही अपना इन शॉर्ट प्रॉफिट है. हेंस यहाँ पे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट दिख रहा है. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. भले ही प्रॉफिट अपीयर्स टू बी, बट स्टिल अ सेलर इज अर्निंग प्रॉफिट एंड दैट इज द मिनिमम प्रॉफिट. अब पहले केस में क्या था पता है? केस 1 में ये 30,000 में सेलर को जितना मिनिमम कमाना है वो तो आया, प्लस 10,000 एक्स्ट्रा आया. सो जो नॉर्मल के ऊपर आवे उसे सुपर नॉर्मल कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट. क्या कहते हैं उसको? आने दो और एक बार. क्या कहते हैं उसको? So out of 5 categories, you have till now studied how many categories? In first one, what is the relationship developed between AR and AC? AR is more than AC, which is known as. Second, what is the relationship? Where profit appears to be, but sellers minimum profit is included, and hence it is called as. Any doubt so far? Okay. Case 3. अब हुआ क्या? बारिश चालू हुई, बारिश की वजह से लकड़े को पानी लग गया, लकड़ा थोड़ा फूक गया. मैंने सोचा 20,000 में निकालता हूं, बट एक कस्टमर आके बोला, ओ भैया ये देखो चेयर का पीछे का जो पेड़ है ना, लकड़े का लकड़ा देखो फूक गया है वो. ऐसा चलेगा नहीं. फिर भी मैं खरीद रहा है आपसे, 15,000 में बेचना है तो बेचो. आई सोल्ड दोस 2 चेयर्स फॉर हाउ मच? बट द कॉस्ट वॉज ऑलरेडी इनकर्ड. हाउ मच? मैंने कमाया कि नहीं कमाया? मैंने वो मैं आपको क्यों बोलूं भाई? मेरा बिजनेस. बेसिक कैलकुलेशन में इज इट प्रॉफिट के लॉस ऑफ हाउ मच? सो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 5,000. बराबर है? अरे हाँ के ना. एक बात बोलूं आपको, कमाया मैंने. कैसे? ये 5,000 में भी मैंने कमाया कैसे? मेरे को तो खुला दिख रहा है लॉस है. इसको थोड़ा रिकलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. पास बोलो. दिया. आईएससी बोर्ड में था तू? सीबीएसई? स्टेट बोर्ड? फिर भी क्लिक थोड़ा अच्छा होगा. हाँ बोलो ना. तो वो 2 चेयर बना ले. वही 2 चेयर के पीछे मेरा फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है. तो वही 2 चेयर में मुझे दिख रहा है 5,000 नुकसानी में 2 चेयर बेच रहा हूं, लेकिन वो 2 चेयर में भी मैंने कमाया. कैसे? क्यों? वो 2 चेयर के पीछे जो मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेड है, फिर मशीनरी है, नहीं, लेकिन वो 2 चेयर के लिए तो हुआ ना वो. पास बोलो. समझो लेमैन की तरह, एकदम सिंपल आदमी की तरह सोचते हैं कि अ फर्म इज इनकरिंग लॉस, वी शुड शट डाउन द बिजनेस.
If I decide to shut down the business for some period of time, I have to incur fixed cost. अभी समझो मैंने प्रीमाइसिस रेंट पे लिया ना, तो एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का. अगर कोई रेंटल पे भी जाते हो ना, तो आपका एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का. तो कमर्शियल का भी मेरा एग्रीमेंट बना था. अब मैं 6 महीने में इफ आई डिसाइड टू शट डाउन द बिजनेस, तो मैंने जिससे एग्रीमेंट किया है ना, वो बोलेगा भाई भाड़ा तो 11 महीने का लगेगा ही. सो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू इनकर विच कॉस्ट, विच इज हाउ मच. मतलब धंधा बंद कर दूं तो जेब से कितना जाएगा? 8,000. और अगर धंधा चालू रखता हूं तो भी जेब से जा ही रहा है, क्योंकि लॉस है. कितना? तो 8,000 जेब से जाना अच्छा कि 5? तो इनडायरेक्टली 3,000 मैंने कमाया. आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली 3,000 मैंने बचाया. एंड सच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सब नॉर्मल प्रॉफिट. क्या बोलते हैं उसको? एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सब नॉर्मल? यू नो, रेवेन्यू इज हाउ मच? रेवेन्यू इज हाउ मच? इन दिस 50,000 माई वेरिएबल कॉस्ट इज फुल्ली रिकवर्ड, जो 12,000 है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज partly recovered. I repeat, my variable cost is fully recovered. जो 12,000 है ना, वो पूरा आ गया, और 8,000 में से 3,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी आया, which is partly recovered. But now if I continue, that is case 4. समझो बारिश की वजह से एक कुर्सी तो एकदम सड़ गई, फेंक देनी पड़ी. मैंने एक ही चेयर बेचा, and I sold it for how much? अरे बोलो यार. लेकिन खर्चा तो दोनों बनाने का हो गया था. हाउ मच? बोलो. प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का? विल आई कंटिन्यू विथ द बिजनेस? कंसीडरिंग द सेम लॉजिक कि भाई लॉस है, धंधा बंद कर दो. फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू इनकर विच कॉस्ट, विच इज हाउ मच. मतलब धंधा बंद कर दूं तो जेब से कितना जाएगा, और अगर धंधा चालू रखता हूं तो लॉस कितने का हो रहा है. मतलब धंधा चालू है कि बंद है, जेब से उतना ही जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वेरिएबल लॉस. आई रिपीट, क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमम वेरिएबल लॉस. इससे ज्यादा लॉस में बर्दाश्त. आई विल स्टिल कंटिन्यू विथ द बिजनेस. पूछो क्यों? पूछो. Because again my variable cost is, आने दो, variable cost is and fixed cost is, in short my revenue is to which cost? हाँ, अगर समझो कि एक कुर्सी फेंक दी, दूसरी थोड़ी खराब हो गई थी, इवेंचुअली आई सोल्ड फॉर 10,000, कॉस्ट इनकर्ड वाज 20,000, सो नाउ द लॉस इज ऑफ 10,000. एंड नाउ इफ आई थिंक इन द सेम वे कि आई शुड शट डाउन द बिजनेस अगेन फॉर सम पीरियड, आई हैव टू इनकर, जो मेरा कितना है, मतलब अगर बंद कर दूं तो जेब से कितना जाएगा, और अगर चालू है तो जेब से कितना जा रहा है. क्या करने का? चुपचाप धंधा बंद करने का. दिस इज माई विच स्टेज? शटडाउन कब होएगा? व्हेन योर रेवेन्यू इज, ब्लू कलर में लिखा है ना ऊपर. आई रिपीट, माई रेवेन्यू इज टू इवन द, आने दो और एक बार, इवन द. तो आज तुमने एक्चुअली धंधे का एक उसूल सीखा. क्या उसूल है? धंधा कब तक चलेगा? जब तक योर वेरिएबल कॉस्ट्स आर गेटिंग recovered. The day when your revenue falls even below the, that means your revenue is unable to recover even the variable cost, it's time to the business.
So as a businessman or woman, your first priority should be always first to cover variable, because fixed is anyways gonna remain what? For some period of time. This is your 5 different categories of profit. As it is लिख दो, फिर थोड़ा नीचे explanation. These categories of profits, these profits are determined through ARAC approach. जब सिखा दिया है तो बोल देता हूँ, MRMC और TRTC में से तुम्हारे नवे सिलेबस में खाली MRMC है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट था ना, फिर भी मुझे TRTC सीखाना था. पूछो क्यों? गुड क्वेश्चन. अभी के May 25 के पेपर में MCQ पूछ लिया था, तो आई डोंट ट्रस्ट ICAI. चीज़ें निकाल देते फिर भी MCQ पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया. आप ICAI मॉड्यूल में जाओगे या अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो खाली MRMC अप्रोच ही है. बट आप दोनों को सीखो. किधर? हाँ, तो ग्रेस मार्क्स. आपको पता है हाथी के दांत कैसे होते हैं? ये ICAI, और ICAI इज अ वाइट एलिफेंट. जानबूझ के 3 से 4 MCQ ऐसे डालेंगे जो सिलेबस के बाहर, ताकि यू डोंट स्कोर फुल मार्क्स. हाँ तो आप सू करो उनको. टेबल पे आए नहीं? मैं मतलब ऐसा कुछ है कि आप मेरे घर आओगे, पापा के साथ कैरम खेलोगे और एग्जाम में देने जाएगा? तो आपको 4 अलग अलग दिन अलग अलग पप्पाओं के साथ कैरम खेलना पड़ेगा ना. तो पिक्चर देखा है? जिसने देखा है उसको पता ही कोई. अभी का जो May 25 का पेपर आया था ना, अभी मैंने उसको 23 मिनट्स में पूरा सॉल्व कर दिया. सी मुझे तो कम टाइम ही लगेगा, बिकॉज इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी काफ़ी चीज़ें तो बायट है. क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं. इंटर का तो कर ही सकते हैं. या तो फाइनल का प्राइवेट लेने का, कोई क्लास में तो नहीं मिलेगा फाइनल. तो CA फाइनल पढ़ाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी CA. यही चेयर तो बेचने का है. ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज लिख दिया पूरा. करूँ स्क्रॉल? मैंने जो भी लिखा है ना, फुल्ली रिकवर्ड पार्ट, जिसको लगता है कि ये VC ने FC याद नहीं रहेगा, वो फुल फॉर्म लिखे. VC इज वेरिएबल कॉस्ट, FC इज फिक्स्ड कॉस्ट. ताकि क्या है, सितंबर में बुक खोलो तो लॉजिकल मोमेंट्स लगे, मैजिकल मोमेंट्स ना लगे. पर्सनल लाइफ में मैजिकल मोमेंट्स अच्छे होते, एकेडमिक्स में नहीं अच्छे होते.
थर्ड वन हो गया. चल फोर्थ फिफ्थ मैं एक ही मिनट में आता हूँ. तो एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है. बहुत आगे जाएगा तो. लिखो इसके नीचे. ये सब लिख के हो गया ना. A rational producer will continue with business activities. A rational producer will continue with business activities till the time variable costs are fully recovered. Till the time variable costs are fully recovered. Full stop. Continue. Once the revenue falls even below variable cost, comma, it's time to shut down the business. It's time to shut down the business. ओके गाइस, ये मैक्सिमम वेरिएबल लॉस के नीचे थोड़ा जगह है, इसका एक और नाम लिखना, और एनकाउंटरिंग शटडाउन. एमसीक्यू में ना ऐसा आएगा एनकाउंटरिंग शटडाउन मीन, तो आपको सोचना कौन से एंगल से है, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस. आज इतना ही रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल टेक मिनिमम 40 to 45 मिनट्स. कल का होमवर्क ले लो. कल बहुत सारे डायग्राम है. एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हो ना. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 31, 32, 33, 34, 34, 36, 37, 38, 38,
40, 41, 42, 43, 43, 45, 45 में फर्स्ट 3 वर्ड्स पढ़ो तो बस, मतलब आपको कौन से एंगल से सोचना है? 45, 46, 47, 47, 47, 57 का मोनोपोली कहाँ हुआ? नहीं हुआ। 57, 65, 66, 68 दिया ना? 66, 66, नहीं वो आगे आएगा थोड़ा। इतने बस हो गए नहीं आज के लिए? बहुत कम एमसीक्यू है ना इसमें। हाँ, 147 से 150 ये जो 12 डायग्राम किए ना उसके रिलेटेड है। कुंडली एमसीक्यू कहते हैं इसको, कुंडली एमसीक्यू। जनरली अपनी कुंडली थोड़ी ऐसी बनती। वो जो 12 टाइप्स के डायग्राम थे ना, कोशिश करना ये करने का, नहीं आया तो मैं कल डिस्कस कर ही रहा हूं। 147 से 150 बस इतने ही है। 150 ही एमसीक्यू है इसमें। उसमें से आज ही 50 तो दे दिए रहेंगे ना, ऑलमोस्ट 50 तो ही गए रहेंगे। बस ज्यादा नहीं है, खाली 50। कल कौन था ये, कब तक करना है? कल। हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोला तू? हो सके तो खुद के घर जाना और होमवर्क करना।